पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में क्या बनाना चाहिए भोजन में और क्या नहीं बनाना चाहिए, इस में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्यतः सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है पिंडदान और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वह मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोगों से तत्क्षण श्राद्ध देश में वो आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मण के माध्यम से वो भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है और वह तृप्त हो जाते हैं। वेद ने, भगवान ने भी बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इह मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम, यानी ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह अपने पूर्वज स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हैं। इमम ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मण निदधे, यानी ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। मनु जी महाराज ने भी कहा था कि यस्यासेन सदा संति हव्यानि प्रदवुकसम कव्यानि चैव पितरः किम भूता अधिकम तथा, यानी ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते ही हैं। पितरों के लिए भी ये बताया गया है कि वह अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवी शरीर धारण करके रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, इस बात का इंतजार रहता है। यह सुनकर के वह तृप्त होने के लिए परिवार के इधर उधर घूमते मंडराते हैं। ये मनोजवम होते हुए, यानी आकाशचारी होते हुए भी इन पितरों की गति मन की गति की तरफ होती है। इस मन से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करके वह तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि इनका शरीर वायवीय होता है, हवा की तरफ होता है। तो आइए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, श्राद्ध में इन पूर्वजों को तृप्त करने के लिए क्या बनाएं और श्राद्ध में क्या न बनाएं, ये मैं आपको चर्चा करूंगा। तो आइए, श्राद्ध जिस समय ब्राह्मण को आप जमा रहे उस समय दाल न बनाएं, कच्ची रोटी न बनाएं, फुलके न बनाएं। दाल तो किसी भी प्रकार की दाल न बनाएं, उड़द भी न बनाएं, मूंग भी न बनाएं, चना भी न बनाएं। श्राद्ध कर्म में जिस समय दोपहर के समय में आप भोजन करा रहे हैं, पक्की रसोई में पूड़ी बनाइए और खीर तो जरूर बनाइए, सब्जी बनाइए। इसमें काशी फल का भारी महत्व है। कद्दू की सब्जी बनाइए। इन दिनों में भूल करके भी शराब का प्रयोग ना करें, कोई मांस मछली ना खावे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और पूर्वज रुष्ट होकर के चले जाएंगे, जिसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए प्रार्थना पूर्वक यह मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पक्की रसोई जिसमें मीठा बनाएं, जलेबी बना लें, खीर बना लें, आप सब्जियां बना लें और उसमें कच्ची रसोई नहीं, कच्ची रोटी नहीं, उसमें पूड़ियां आप जरूर बनाइए। ब्राह्मण को जिमाने के तत्पश्चात दो चीजें ब्राह्मण की दाहिनी हथेली पर रखिए, एक है तुलसी पत्र और दूसरे हैं तिल के दाने, ये उन्हें दीजिए। इससे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। इसमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। और यदि इस तरीके से श्राद्ध कर लिया, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, तो समझ लो कि पूर्वज खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे नृत्य करने लगेंगे, नाचने वह लगेंगे। इसमें आपसे बन सके तो ब्राह्मण को आप नींबू पानी आप जरूर पिलाइए, इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। एक गिलास नींबू पानी उन्हें आप जरूर पिलाइए। आपसे बन जाए तो चावल के ऊपर दही डाल करके उनको भात भी खिलाइए, इससे भी वो है अति प्रसन्न होते हैं। आंवले से वो अति प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को आंवला देने से भी उनको भारी प्रसन्नता होती है, वो बहुत खुश होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं खिलाना है क्या खिलाना है, यह मैंने आपसे चर्चा की है। तो भूल कर